नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों अपने आधा रेखा मूल्यांकन भाग 2, जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अपने पास इसमें दिया गया है 27,879। तो इससे नेक्स्ट वाली संख्या लिखनी है 27,880, 27,881, 27,882, 27,883, 27,884। इसी प्रकार अपने पास दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है 6,12,403 और यहाँ पे क्या दिया गया है 6,12,408। तो इनके बीच की संख्याएं हमें लिखनी है। तो इसमें आएगी 6,12,404, 6,12,405, 6,12,406, 6,12,407 और लास्ट में 6,12,408। इसी प्रकार अपने एक संख्या दी गई है -3 और यहाँ पे दिए गए 2। तो यहाँ पे पूर्णांक संख्याएँ दी गई है। पूर्णांक संख्या मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे कि अपन संख्या रेखा खींचते हैं, एक यहाँ मिड में 0 होता है, यहाँ पे -1, -2, -3, ठीक है, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4। तो इस साइड में जाने पर संख्याओं का मान बढ़ता है, इस साइड में जाने पर संख्याओं का मान घटता है। ये दायां पक्ष हो गया एंड दायां भाग हो गया, ये बायां भाग हो गया। तो अपने पास क्या दिया गया -3, देखिए। तो -3 के बाद में क्या आएगा -2, फिर -1, फिर 0, 1 और 2, ठीक है। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाइए। अपने पास 4 संख्याएं दी गई है, इनमें जो सबसे बड़ी संख्या है उस पर सर्किल करना है, गोला लगाना है। तो इसमें 5,643, ये 3,645, या 5,643, तो इसमें सबसे बड़ी क्या है 6,354। इसी प्रकार यह संख्या है अपने 38,791, 37,981, 37,891, तो इसमें आएगा 38,971, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इसमें देखो 38,791, इसमें 38,971 है। अब आरोही का और अवरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम होता है घटता क्रम, आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम। जैसे मैं बता देता हूँ, अवरोही क्रम ये इसको बोलते हैं घटता क्रम भी बोलते हैं। जैसे कि मैं कोई संख्या लिख रहा हूँ 3, 4, 0, 8, 5, 2, ठीक है, मतलब क्या है घटता क्रम। तो दो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें 8, वो पहले आएगा, उससे छोटी 5, फिर क्या है 4, फिर 3, फिर 2, फिर 0। यानी ये देखो क्रम घट रहा है ना, पहले 8 आया, फिर 5 आया, फिर 4 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 0 आया। इसको बोलते हैं अपन अवरोही क्रम यानी घटता क्रम। अब देख लीजिए आप, आरोही क्रम को हम बढ़ता क्रम भी बोलते हैं। बढ़ता क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर, ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होता है ये। तो इसमें जैसे मैंने संख्या लिखी वापस 3, 4, 0, 8, 5, 2, ठीक है। इसको मुझे किस में लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी इसमें 0, फिर क्या है 2, फिर क्या है 3, फिर 4, फिर 5, फिर 8। देखो दोनों में फ़र्क देखिए आप, सॉरी, अवरोही क्रम में पहले सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, फिर छोटी लेते हैं, उससे छोटी, सब छोटी, लास्ट में सब छोटी आती है। और आरोही क्रम में पहले सबसे छोटे लेते हैं, लास्ट सबसे बड़ी लेते हैं, ठीक है। तो जो अपने पास ये संख्या दी गई है, इनको अवरोही क्रम में और ये दूसरा क्या है आरोही क्रम में लिखना है। तो देखो इसमें क्या है 84,676 है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ रही है 6,31,678, इसको 1 नंबर दे दिया मैंने। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने 6,31,678, कोमा, उसके बाद उस नंबर पे क्या आएगा इसमें देखो 3,71,674, 3,71,674। 30 नंबर पे आएगा इसमें 94,677, 94,677। चौथे नंबर पे आएगा 84,677, 84,677। और 5 पे आएगा अपने 58,679 और 6 पे आएगा 32,674। यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 6,31,678 और सबसे छोटी संख्या इसमें आ रही है 32,674। यानी अवरोही में सबसे बड़ी संख्या पहले आती है, लास्ट में सबसे छोटी संख्या होती है, यानी घटता क्रम। आरोही में सबसे बड़ी संख्या पहले आती है, आरोही में सबसे छोटी संख्या पहले आती है, फिर उससे बड़ी संख्या आती है। जैसे अभी अपन ने देखा था ना इसमें संख्या रेखा, तो देखो इसमें सब कोई भी संख्या हो, अगर जो संख्या सबसे बड़ी हो उसके माइनस लगाओ तो सबसे छोटी संख्या होती है।
जैसे कि देखिए आप इसमें ये -15 है, ये -20 है, ये -25 है। तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ये -25 है। दिख रही सबसे बड़ी है, लेकिन इसमें माइनस लगे हैं तो सबसे छोटी संख्या हो गई ये। ठीक है, इसका आ जाएगा -10 -15 -10 -4 0 3 5 10। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों और शब्दों में लिखिए। 20,024 तो 20,024। यहाँ क्या दिए गए? 78,056 तो 78,056। अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना अंक 5 7 6 0 2 और 9 से सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याएं बनाइए। जो संख्या अपन को दी गई है इनसे इनकी पुनरावृत्ति भी नहीं करनी, यानी दोबारा वो अंक नहीं आना चाहिए। तो इनमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? देखिए सबसे छोटी संख्या इसमें, जैसे कि अपने पास क्या दिया गया इसमें 5 7 6 0 2 और 9, इनमें सबसे छोटी संख्या बनानी है अपन को। तो इसमें देखो कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6। अब सबसे छोटी संख्या बनाने का नियम होता है, जो सबसे छोटा है उसको पहले लिखते हैं। लेकिन अगर ये 0 सबसे छोटा है इसमें, अगर मैं 0 को पहले लिख लूँगा इसके अंदर, तो 0 का कोई वैल्यू यानी 0 कोई मान नहीं रहेगा। जैसे कि मैं लिखूँ इसको 0 2 5 6 7 9। अब देखो इसमें कितनी हो रही है? 25,679 ये हो रहा है अपने पास में। अब 0 की कोई वैल्यू नहीं आ रही, लेकिन 0 को यहाँ पर नहीं लिख कर अपन 2 के बाद लिखेंगे, 2 0 5 6 7 9। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इधर देखो 5 संख्या बची, इसका कोई मान नहीं रहेगा तो संख्या नहीं बची। 1 2 3 4 5, तो 0 को छोटी संख्या कौन सी आ गई अपने? पहले लेंगे 2, फिर लिखेंगे 0, फिर 5 6 7 9। सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या में जो संख्या सबसे बड़ी है इसमें, यानी 9 बड़ा है तो 9 पढ़ लेंगे। फिर क्या है इससे छोटा 7 लेंगे। फिर क्या है 6, फिर 6 लेंगे। 5 2 0, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। दी गई संख्याओं को विस्तारित यानी बड़ा रूप लिखेंगे, विस्तारित रूप में लिखिए। देखिए है 8,946, तो इसको लिखेंगे अपन ये क्या है अपन 8,946। तो क्या है 8, तो पहले 8 लेंगे। इसके पीछे कितनी संख्या है? 3, तो ऐसा कर देंगे हम 3 जीरो लगा देंगे, प्लस फिर क्या लगेंगे 9, संख्या कितनी है 2, तो 2 जीरो लगा देंगे, प्लस 4, इसके पीछे एक संख्या है तो 0, प्लस और 6 का 6। तो इसका भी विस्तारित रूप हो गया ये। उसी प्रकार इसको अपन को करना है इसमें 2 4 0 प्लस 5 3 0 प्लस 0 का 0 रहेगा, प्लस 5 0 प्लस 6। दी गई संख्या रेखा पर निम्नलिखित भिन्नों को प्रदर्शित कीजिए। ये अपने पास एक संख्या रेखा दी गई है, ये अपने पास मान दिए गए हैं, इनको इस पर निरूपित करना है। देखो इनमें अंश तो सबके भिन्न है, 3 8 9 10, और हर सबके समान है 5 5 5 5। ठीक है, संख्या रेखा बनाई अपन ने, इसमें आगे 0 फिर 1 फिर 2, यानी 0 से लेके 2 तक चल रही है ये संख्या। तो इसमें लेना है अपन को 3/5। तो इसमें लिख लेना है अपन को, जैसे कि क्या है 3/5, तो 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/5। 8 4 5 6 7 8, तो 8/5 यहाँ आ जाएगा। क्या है 9, 8 ये आ गया, ये क्या है 9, 9/5। और यहाँ पे क्या आएगा 10/5। अब आप सोच रहे हैं यहाँ पे 2 आ रहा है, देखो 10 में 5 का भाग देंगे, 10 में 5 का भाग दिया तो 2 आएगा, इसको काटेंगे। ठीक है, दूसरा नीचे दिए गए भिन्न को दशमलव संख्याओं के रूप में लिखिए। ये अपने पास एक भिन्न दी गई है, इसको दशमलव संख्या में लिखना है। तो 15 में 10 का भाग देंगे, जैसे मैंने दिया, ये क्या अपने पास में 15 में 10 का भाग देना है, तो 15/10, 10 से कम 10 गया, कितने बचे 5। इसमें ज़्यादा नहीं है तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे लिखा 0, 10 पंजे 50। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर 1.5, तो 1.5। अब 38 में 100 का भाग देना है, तो इसको एक आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे अपन को 38 में किसका भाग देना है 100 का, तो जितने 0 है ना उतनी संख्या अंक छोड़ के दशमलव लगा दीजिए। यहाँ पे कितने 0 है 1 और 2, तो 1 और 2 लगा के दशमलव लगा दीजिए। इसका आंसर आ गया 3 और 8.38, इसका आंसर हो गया। जैसे कि भी यहाँ पे आता है अपने पास में 58/1000, इसको दशमलव रूप में लिखना हो तो कितनी संख्या कितने 0 है यहाँ पे 1 2 3, तो ऊपर 3 संख्या छोड़ के दशमलव लगाना है, 1 2
यहाँ पे 0 लगा देंगे, 3 लग जाएगा 10 तो इसको हो जाएगा 0.058। ठीक है, इस प्रकार करते हैं इन क्वेश्चनों को। ये क्या है, ग्रेटर देन और लेस देन या इक्वल का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को भरिए। यानी जो भी संख्याओं का मान जिसमें बड़ा है तो उसका मुंह उस साइड में ओपन रहेगा। तो 1/2 यानी 1 का आधा हो गया 1/2, या 9/9, 9 में 9 का भाग 1 आएगा, तो 1 बड़ा रहेगा या आधा बड़ा रहेगा, तो 1 बड़ा रहेगा, तो इसका मुंह इधर ओपन रहेगा। अब 1 या 7/8, तो बड़ा कौन है, 1 रहेगा। मेरे पास 5वां क्वेश्चन, हल कीजिए। ये कितना 3859 प्लस 6467, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10,326, इनको आप जोड़ लीजिए। ये कितना है 56,000 प्लस 24,389, इनको जोड़ेंगे तो 80,389 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है अपने पास में 0.35 भाग 5, 0.35 में भाग 5 देंगे तो 0.07 आएगा इसका आंसर। ठीक है, संख्या 64,542 में अंक 4 के स्थानीय मानों का गुणनफल कितना होगा। देखो इसने अपने पास क्या दिया गया है, कितना है अपने पास में 64,542, तो मिलेगा 64,542। इसके स्थानीय मानों का गुणनफल, स्थानीय मान मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो मैंने इसका 4 का स्थानीय मान देखना है, इस 4 का, तो कौन से स्थान पर है 1 2 3 4, 4 स्थान पर है, तो इसके आगे जितनी भी संख्या है उतने 0 लगा देंगे, 1 2 3 लगा देंगे। जैसे मेरे पास कोई संख्या है 9 5 8 2, मुझे 5 का स्थानीय मान निकालना है, तो 5 लिख दिया, कितने अंक इसके आगे 2 1 2, तो उतने 0 लगा देंगे। तो ये होता है इसका स्थानीय मान। और देखो जातीय मान, जातीय मान होता है, जैसे मैंने लिखा 5 8 9 5, जैसे मैंने 8 का जातीय मान लिखना है, तो 8 का जातीय मान 8 ही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन को, 64,542 4 के स्थानीय मान, इस 4 के स्थानीय मान, इस 4 के स्थानीय मान का गुणनफल करना है। तो 4 के स्थानीय मान क्या हो गया 4,000, और गुणा इस 4 क्या हो गया 40, गुणा करेंगे तो अपने आ जाएगा 1,60,000। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अपने पास में, कोटा दशहरे मेले में प्रथम 4 दिनों में क्रमशः 3,079, 5,768 प्लस 5,768, 9,014 एवं 12,306 लोग आए। तो बताइए इन 4 दिनों में मेला देखने कितने लोग आए। देखो एक दिन में आए, सुबह में आए 3,079, फिर दूसरे दिन आए 5,668 सॉरी, फिर आए 9,014, फिर आए 12,306। तो इनको जोड़ के टोटल करना है कि 4 दिनों में कितने लोग आए, इनको जोड़ेंगे तो आएगा 30,167। ठीक है, एक व्यापारी ने 150 टेलीविज़न सेट खरीदने के लिए 8,07,750 रुपये का भुगतान किया। टेलीविज़न सेट का मूल्य कितना होगा, तो एक कम निकालने के लिए मूल्य, तो अपन इस जो अपने पास रुपए दिए उसमें उसका 150 का भाग दे देंगे, तो आ जाएगा 5,385 रुपये। यानी एक टेलीविज़न कितने का पड़ा अपने 5,385 रुपये का। 7वां क्वेश्चन है, हल कीजिए। 15 के प्रथम 5 गुणज, 15 के 5 गुणज, 15 का फाड़ा बोल लीजिए 5 बार, 15 15 कम 15, 15 30, 15 45, 1560, 15 5 75, यानी 15 का भाग पूरा पूरा जा रहा है इसमें। 7 और 11 का सबसे छोटा समान गुणज लिखिए, 7 और 11 को गुणा कर दीजिए, यह आ जाएगा 77। 36 और 72 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, 36 और 72 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, क्या आएगा इसका 36 आएगा। 1/5 और 4/5 को हल कीजिए। देखो इनको हल करने के लिए अपन करेंगे पहले क्या है अपने पास में 1/5 प्लस 4/5, इनको हल करना है, तो इनका एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम क्या आएगा 5 ही आएगा। तो 5 का भाग दिए 5 में, कितनी बार गया 1 बार, 1 को गुणा किया 1 से, कितना है 1, 5 का भाग दिए फिर 5 में 1 बार गया, और 5 को 1 को फिर 4 से गुणा किया, कितने हैं 4, तो कितने हो गए 5/5, काटेंगे तो क्या आएगा 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। जैसे ये अपन 2/5 प्लस 1/7, देखो इस क्वेश्चन को वैसे करेंगे 2/5 प्लस 1/7, इसका नहीं, देखो ये संख्या है अपने पास 2/5 प्लस 1/7 बराबर, इसका देखो पहले अपन क्या लेंगे, इन दोनों हर होगा अपन एलसीएम लेंगे, तो देखो इसमें 2 का भाग देंगे, 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, तो किसे देंगे 5 का, 5 कम 5 7 में नहीं जाएगा, 7 लिख दिए, फिर क्या लिया 7 1 और 1, यानी यहाँ पे 1 आना चाहिए हमेशा मान भाग देने के बाद में। ठीक है, तो 5 गुणा 7 कितने हो गए 35, इनका एलसीएम क्या है 35, इनका एलसीएम लिया 35, तो 5 का इसमें भाग देंगे, कितने बार गए 7 बार, 7 को 2 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 प्लस 7 का भाग देंगे 5 में, 5 बार गया, 5 को किससे गुणा करेंगे 1 से 5, तो 19/35, इसका आंसर क्या जाएगा 19/35। ये क्या है अपने पास में -10 प्लस -2,
माइनस की संख्या है माइनस का है, दोनों जुड़ जाएगी, लेकिन चिन्ह किसका आएगा? माइनस का आएगा। हल कीजिए। 2000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 2000 ग्राम में कितने हो गए? 2 किलोग्राम हो गए। तो 6750 ग्राम में होंगे 6 किलो 750 किलोग्राम। 3.5 किलोग्राम है, इसको किलोग्राम ग्राम में चेंज करना है, तो इसको हो जाएगा 3500 ग्राम। 5 घंटे 45 मिनट प्लस 7 घंटे 15 मिनट, और टोटल कितने घंटे होंगे? क्या दिया गया इसमें? 5 घंटे 45 मिनट, तो 5 घंटे 45 मिनट, ठीक है। फिर कितना है? 7 घंटे 15 मिनट, 7 घंटे 15 मिनट। अगर जोड़ेंगे 5 दूनी 10, असल की 1 और 4 5 6, ठीक है। अरे 5 और 7 कितने होते हैं? 12। अब आपको पता है 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 1 घंटे में 60 मिनट होती है, ठीक है। तो ये 60 मिनट आ रही है, तो 1 घंटे में 1 घंटा हो गया इसका मतलब, तो 12 तो है अपने पास, 12 और 1 13, टोटल कितने घंटे हो गए? 13 घंटे। यदि 1 मीटर कपड़े का मूल्य ₹57.50 है, तो 15 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा? एक का कितना है? 57.50 यानी ₹57.5 है, तो 15 का, तो इससे 15 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा? ₹862.5। भिन्न 3/4 को प्रतिशत में बदलिए। इसमें चेंज करने के लिए अपन करेंगे 3/4 गुणा 100। देखो इससे काटेंगे अपन 4 से, कितनी बार कटा है? 25 बार, और 25 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 75%। अपना 11 क्वेश्चन है। एक ग्वाले के पास 25 लीटर दूध है, उसने 15 लीटर 750 मिलीलीटर दूध बेच दिया, तो बताइए ग्वाले के पास कितना दूध शेष बचा? कितने का मतलब क्या होता है? घटाओ। तो उसके पास दूध कितना था? 25 लीटर, बेच कितना दिए थे? 15 लीटर 750 मिलीलीटर, तो घटाएंगे तो कितना आएगा अपने पास में? 9 लीटर 250 मिलीलीटर, ठीक है। यदि 1 दर्जन केलों का मूल्य कितना है? 36 रुपये हो, तो 372 रुपये में कितने केले आएंगे? इसमें देखो 1 दर्जन केले का मूल्य कितना है? 36 रुपये है, तो 372 रुपये में कितने केले आएंगे? आपको पता ही है। पहले हमें 1 केले का मूल्य निकालना है इसके अंदर। जैसे 1 दर्जन केले में कितने केले आते हैं? 1 दर्जन में आते हैं 12 केले, तो इनका मूल्य कितना है? 36 रुपये 1 दर्जन का। तो 1 का मूल्य निकालना है मुझे, 1 केले का मूल्य, तो यार 36 में किसका देंगे? 12 का, तो कितना है? 12 36, 3 रुपये। 1 केला का मूल्य कितना आ गया? 3 रुपये, ठीक है। तो 372 रुपये में कितने केले आएंगे? तो 372 में किसका भाग दो? 3 का। 372 भाग 3, 3 एकम 3, कितने हैं? 0 7, 3 दूनी 6, 1 बचा, यहाँ पे क्या है? 12, तो 3 चौक 12, तो अपने पास क्या आएगा? 124। तो 372 रुपये में कितने के लेंगे? 124 के लेंगे। तो पहले 36 में भाग दी किसका? 12 का, कितने आए? 3। अब देंगे 372 में 3 का भाग दे, यानी 1 केले का मूल्य 3 रुपये, तो कितना है? 124 केले। यदि मूलधन 5000 रुपये, दर 8% और समय 3 वर्ष हो, तो साधारण ब्याज कितना होगा? यदि मूलधन 5000 रुपये, दर 8% और समय 3 वर्ष हो, तो साधारण ब्याज कितना होगा? तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, ठीक है। तो अपने पास मूलधन कितना है? 5000, दर कितनी है? 8, समय कितना है? 3 वर्ष, बट्टे 100 करना है। ये 0 0 ये कट गई, इसको गुणा करेंगे 8 दिया 24, 24 गुणा करेंगे 50 से, कितना आएगा? 0 0, 5 चौक 20 का 2, असल 5 चौक 20, 20 का 0, असल की 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 0 0 2, कितना आएगा? 1200 रुपये। इसका कितना रुपये ब्याज हो गया? 1200 रुपये। तो इसमें यहाँ पे आएगा नहीं, तो आप ऐसे उतार लीजिए इसको, ठीक है। इसको आप उतार लीजिए, इसमें यहाँ पे जगह नहीं है इतनी। बारह क्वेश्चन है। सत्य असत्य कथनों को छांटिए। वह कोण जो 2 समकोण के बराबर होता है उसे कौन सा कोण बोलते हैं? अपन सरल कोण। सत्य है ये चीज़। प्रतिवर्ती कोण की माप 360 डिग्री होती है, ये भी सत्य है। 2 पूरक कोणों का योगफल 180 होता है, ये असत्य है।
कौन सा है अपने पास अब? 13। 500 रुपये के नोट की आकृति में भुजाओं और कोणों की संख्या कितनी होती है? देखो 500 रुपये का नोट ऐसे होता है अपने पास है, ये 500 रुपये का नोट है अपने पास। इसकी भुजा ये होती है, एक भुजा, 2, 3, 4, और कोण ये हो गए, ये होती है भुजा, ये होते हैं कोण है। देखो 4 भुजा, 1, 2, 3, 4, 4 भुजा हो गए, 4 कोण, 1, 2, 3, 4। तो 500 रुपये के नोट में कितने कोण होते हैं? 4, और भुजा कितनी होती है? 4। तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 आ जाएगा। पासे में कुल पृष्ठ फलक और कोण शीर्ष की संख्या कितनी होती है? भुजाएं कितनी होती है? फलक यानी कितनी होती है? 12, और कोण होते हैं 8। हल कीजिए। ये क्या है? अपने को हल करना है, परिमाप निकालना है। तो परिमाप निकालने के लिए इनको सबको जोड़ दीजिए, इनका परिमाप आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या निकाल? क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये आयत बन रखा है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 6 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा? 18। ये क्या है? अपने पास त्रिभुज दिया गया है, तो इसमें क्या है? ABC एक त्रिभुज है अपने पास। AD की लंबाई कितनी है, यानी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, और BC की लंबाई कितनी है? टोटल 8 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल सूत्र होता है 1/2। देखो इस सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 है। आधार क्या है? ये इसको बोलते हैं अपन आधार। कितनी है आधार में? इसके अंदर 8। ये ऊंचाई होगी A से D तक, कितनी है? 7। ठीक है, तो इसको काटेंगे, 2 चौक 8, 8 7 चौक 28। तो क्षेत्रफल कितना आएगा? 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 15 क्वेश्चन है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो अपने पास क्या है? इसमें कोण दिया गया है, इस कोण को नापना है कि कितने डिग्री का कोण है, और यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे 120 डिग्री का कोण है, इसको चांदी की सहायता से आप नाप सकते हो। देख सकते मैंने चांदी को यहाँ पे सेट किया, तो कितने का मान आ रहा है? यहाँ पे 120 डिग्री का। ठीक है, 120 डिग्री हो गया। ये क्या है? इसकी लंबाई याद करनी है अपन को, रेखाखंड की MN की लंबाई। तो एक स्केल लीजिए, इसको यहाँ से नाप लीजिए आप। देख कितनी आ रही है? 3.5, ऐसे 3.5। ठीक है, ये अपने पास इसको कोण नापना है कि कितने डिग्री का कोण है। तो यहाँ पे चांदी को रखिए यहाँ पे बिल्कुल सीधे में, तो आप देखेंगे यहाँ पे आ रहा है 160 डिग्री का मान आ रहा है। ठीक है, ये कौन सा कोण हो गया? अधिक कोण हो गया यहाँ पे। हल कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की माप 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप, देखो परिमाप होता है चारों तरफ की माप होती है। त्रिभुज वो होता है जिसकी 3 भुजाएं होती है। जैसे मैंने बनाया एक त्रिभुज। समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, तो इसमें एक भुजा की माप कितनी है? 6। तो अब आपको पता होगा कि समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी सारी भुजाओं के मान एंड सभी भुजाओं के मान समान होता है। इसकी 6 तो इसकी भी 6 होगी, ये भी 6 होगी। तो इसका परिमाप है 4। इसकी माप ऐसे चारों तरफ की माप होती है, वो परिमाप होती है। 6 + 6 + 6 कितने हो गए? 18। तो इसकी परिमाप कितना हो गया? 18 सेंटीमीटर। एक वर्गाकार वस्तु की भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो वस्तु का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वर्ग की भुजा यानी जैसे वर्ग है, इसकी सारी भुजाएं समान होती है। ये क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। तो एक भुजा का मान कितना है? 10 × 10 कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक वृत्त की परिधि कितनी है? 198 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या दिया गया है? अपने हमें इसमें वृत्त की परिधि दी गई है, कितनी है? परिधि कितनी है इसके अंदर? 198 सेंटीमीटर। त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी R, त्रिज्या बोलते हैं R को। त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है, व्यास की आधी होती है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ व्यास। त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है, 2πr। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 198 बराबर कितना है? 2πr। इसका मान निकालना है अपन को, और पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, तो मैं लिख दिया यहाँ पे 198 बराबर 2 × 22/7 × r का मान निकालना है। तो ये गुणा की संख्या है, इधर लेके जाएंगे तो ये गुणा की संख्या इधर लेके जाएंगे, जो बट्टे में जो ऊपर चल जाएगी ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। ठीक है, r का मान निकालना है। तो 198 ×
क्या हो जाएगा इसमें 7/2 गुणा 22। ठीक है, इसको हम 2 से काटेंगे, कितने बार गया 99 बार गया, कट गया ये। अब ये से काटेंगे 11 से, 11 का हम 11 11 दूना 22, 2 बार 11 नाम 99। ठीक है, तो ऊपर बचा 9 गुणा 7/2, तो 9 को 7 से गुणा करके देंगे, 9 7 63, तो 63/2 आ गया। अब 2 का भाग 63 में 6 2 3 6 3 2 1 2, यहाँ बचा 1, 10 मिनट लगाया। अब यहाँ पे आया 5, यानी 1 बचा, 10 मिनट का 0 लिख लिए, तो 2 पंजे 10, तो इसका आंसर आएगा 31.5। ठीक है, तो आर का मान कितने प्लस 31.5, तो ये कि ये इसमें दिया गया 31.5 इसमें त्रिज्या का मान है। 17 क्वेश्चन अपने पास, संख्या को टेली चिन्ह में लिखिए। तो 4 का टेली चिन्ह क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 7 का टेली चिन्ह क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 5 ऐसे हो जाएगा 5 6 7। ठीक है, कितने यहाँ पे 13 का टेली चिन्ह लिखना है अपन को, तो 13 का टेली चिन्ह लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसका टेली चिन्ह होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन अपने पास 18, नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। 18 23 28 33। अब आप इसमें देखिए कौन सा पैटर्न हो रहा है इसके अंदर। इसमें 18 में मैंने 5 जोड़ दिए, इस पैटर्न चल रहा है इसमें। 18 + 5 कितने हो गए 23, फिर 23 में मैंने 5 जोड़े, कितने हो गए 28, 28 में 5 जोड़े कितने हो गए 33। तो सब में 5 5 जोड़ के ऐसे आगे का पैटर्न बन रहा है इसके अंदर। तो 33 में 5 जोड़े 38, 38 में 5 जोड़े 43। ठीक है, इसी प्रकार 8 16 24, इसमें 8 का फाड़ा बोल लो, 8 के बाद 8 दूनी 16, 8 6 24, 8 32, 8 45, 8 सिंह 48। ठीक है, इसमें क्या 5 16 49 148। इसमें क्या हो रहा है 5 को 3 से गुणा किया, 1 जोड़ दिया, 16 को 3, इसमें पैटर्न चल रहा है अपने पास 5 को 3 से गुणा किया +1, 5 15 और 1 16। फिर क्या है 16 है अपने पास, 16 को 3 से गुणा किया +1, 16 3 48 +1 49। इसी प्रकार ये पैटर्न आगे चल रहा है। ठीक है, पैटर्न पहचान का खाली स्थान भरिए। ये क्या है 12 24 16 18, यहाँ पर खाली स्थान, ये खाली स्थान, ये खाली स्थान थे। तो 12 14 + 16 30, 16 + 18 34, फिर जोड़ेंगे 26 + 30 56, 30 और 34 64, 15 और 23 जोड़ेंगे 38, 23 और 27 50, 50 और 19 46, 38 और 50 88, 50 46 36, अब 50 99 आएगा यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों जोड़ेंगे 184 189 सॉरी। अब देखो इसके अंदर ये बहुत कठिन क्वेश्चन है। तो 12 13 14 15, तो 12 को 13 से गुणा करेंगे अपन। ठीक है, तो आएगा 156। तो अपने पास क्वेश्चन ये पैटर्न चल रहा है 12 13 14 15, तो इसमें 156 210 28,392 38,220। ठीक है, आप ये इसको नोट कर लीजिएगा। आप दूध का व्यवसाय करने वाले कुछ परिवारों में पालतू पशुओं की संख्या निम्नानुसार है। यानी दूध का व्यवसाय काम, यानी दूध बेचने का काम करते हैं कुछ परिवार, तो उनमें पालतू पशु की संख्या निम्नलिखित है। तो 5 4 3 2 6 5 3 3 4 2 6 5 4 एवं 2। तो बताइए 2 पशु रखने वाले परिवार की संख्या कितनी है। देखो 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या हो जाएगी 1 2 3 4, तो कितने हो गए 4 हो गए इसके अंदर। यदि एक चित्रलेखा में इस चित्र का मतलब क्या होता है 10 है, तो ये 4 चित्र हो गए, तो कितने हो गए 40। एक का मतलब कितना 10, 4 हो गया 40। ठीक है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या होती है जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4। इनको जोड़ेंगे और भाग 2 का देंगे इसमें। ठीक है, माध्य ज्ञात करना है, तो 10/2 = 5। तो ठीक है दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।